गुड आफ्टरनून ऑल। टॉपिक यहाँ पर चल रहा है हमारा एडजेक्टिव, और इसमें हमारा जो नेक्स्ट काइंड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। पहले तो हम उसकी पहचान पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, आफ्टर दैट उसकी एरर कैसे होती है वो हम यहाँ पर समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वर्ड्स क्या काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। वर्ड्स जो होते हैं वो बांटने का काम कर जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। और न्यूमरल का मतलब क्या होता है, नंबर्स। न्यूमरल का मतलब नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 जो नंबर्स होते हैं। इसी तरह से ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो है ये भी एक न्यूमरल वर्ड होता है। हमेशा ध्यान रखें कि किसी अनकाउंटेबल नाउन को ये क्वालिफाई नहीं करता है। क्लियर? किसी अनकाउंटेबल को क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब क्या, फॉर 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा। ईच का मतलब 2 या 2 से ज्यादा। अब देखना, वर्ड तो एक है ईच, पर ईच का मतलब प्रत्येक। प्रत्येक मतलब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, लेकिन 2 भी है, 2 भी है। 2 और मोर देन 2 दोनों के लिए करेक्ट होता है ईच, पहली बात। और दूसरी बात प्रत्येक है ये, इसका मतलब वर्ड तो एक है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सभी के पास। मान लो अगर यहाँ 50 स्टूडेंट्स है तब भी हम क्या कहेंगे, ईच स्टूडेंट, यानी कि सभी के पास जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। दीज ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटिव्स। बट डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या, न्यूमरल, यानी कि ये किसी अनकाउंटेबल को क्वालिफाई नहीं करेंगे। नंबर्स कैसे दिखाते हैं देखना एक बार। ईच का मतलब फॉर 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा। किसी अनकाउंटेबल नाउन को आप 2 बोल सकते हो क्या? किसी अनकाउंटेबल नाउन को आप 2 बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। एवरी का मतलब फॉर मोर देन 2, 2 से ज्यादा, यानी इसमें भी हम क्या कह रहे हैं, फॉर मोर देन 2, 2 से ज्यादा की ही बात हो रही है। आइदर का मतलब 1 आउट ऑफ 2, 2 में से कोई एक। जाहिर सी बात है कोई काउंटेबल होगा उसी को ही बोलेंगे 2 में से कोई एक। नन आउट ऑफ द 2, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। क्लियर? समझ में आ गया? यानी कि हर केस में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो वर्ड्स है वो काउंटेबल सेंस दे रहे हैं, अनकाउंटेबल सेंस नहीं है, काउंटेबल सेंस है। क्लियर? ठीक है, तो ये लिख लो आप लोग, लिख लिए। हिंदी भी अगर लिखना चाहे अगर कोई स्टूडेंट, तो ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब भी प्रत्येक, ईच का मतलब भी प्रत्येक, एवरी का मतलब भी प्रत्येक, आइदर का मतलब 2 में से कोई एक, और नाइदर का मतलब लिखो दोनों में से कोई नहीं। लिख लिया? 3 के लिए फिर नन यूज करेंगे, नाइदर नहीं करेंगे। अगर 2 से ज्यादा में से सिलेक्शन करना होता है तो उसका सिलेक्शन हम एनी से करते हैं। क्लियर? अगर सिलेक्शन आइदर की बजाय 1 आउट ऑफ 2 में से अगर 1 आउट ऑफ 5 होता, 5 में से कोई एक, है ना, 2 से अगर ज्यादा, तो वहां पर हम क्या लगाते, एनी, फॉर मोर देन 2। ठीक है? और नाइदर में से अगर सिलेक्शन करना है तो नाइदर तो 2 में से कोई एक दिखाता है, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा में से नकारना आ जाए कि तीनों मिनिस्टर्स में से कोई नहीं आया, तो क्या बोलेंगे, नाइदर ऑफ द 3 मिनिस्टर्स या नन ऑफ द 3 मिनिस्टर्स, नन ऑफ द 3 मिनिस्टर्स। तो वहां पर जो है नन का यूज होता है, एनी या नन। कोई भी यूज कर सकते हैं एनी या नन में से। अगर सेलेक्ट करना है तो एनी, नकारना है तो नन। जय हिंद श्रवण, जय हिंद। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके लिए हम यहां पर एक फॉर्मेट लिख लेते हैं। लिखो ईच, एवरी, आइदर या नाइदर। ईच, एवरी, आइदर या नाइदर के बाद अगर कोई सीधा आएगा, कोई सीधा, तो वो सिंगुलर नाउन ही आएगा। इसके बाद हमेशा अगर सीधा आता है तो वो सिंगुलर नाउन आता है। क्लियर? और उसकी जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। मतलब ये तो एक तरीके से प्राइम रूल है, डबल अंडरलाइन कर लो कि भाई ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर किसी सब्जेक्ट में जुड़ते हैं तो वर्ब हर हालत में कैसी आनी है, सिंगुलर ही आनी है। ये तो एक तरीके से आप बांध लो।
कि भाई ये तो सिंगुलर वर्ब ही आनी है। लेकिन नाउन का स्पेसिफिक ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट नाउन आता है, सीधा नाउन आता है, तो सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। और इसका जो पोजीशन आएगा वो मेल मान करके सिंगुलर आएगा, मैस्कुलिन फॉर्म का सिंगुलर फॉर्म आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अगर हम ईच, आइदर या नाइदर, इन तीनों की बात करते हैं, ईच, आइदर या नाइदर की बात करते हैं, ईच, आइदर या नाइदर की बात करते हैं, तो इनके बाद ऑफ आ सकता है, इनके बाद ऑफ आ सकता है, और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है, और उसके बाद वर्ब तो हर हालत में सिंगुलर आती है, पोजीशन भी हिज आएगा। लेकिन यहाँ पर एवरी नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि एवरी अगर ऑफ प्रेपोजिशन है तो इसका मतलब एवरी नहीं आएगा। और ये तीनों के तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव, अब एडजेक्टिव नहीं है, ये तीनों की तीनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, हमेशा अपने बाद नाउन लेता है, ये नाउन नहीं ले रहा है, प्रेपोजिशन ले रहा है अपने बाद ऑफ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स तो हैं, बांटने का काम तो कर रहे हैं, पर बांटने का काम करके ये एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इनका ध्यान रखना, एवरी के बाद ऑफ नहीं है, ठीक है, वो एरर होती है। नेक्स्ट, अकेला ईच ही ऐसा होता है, नोट डाल लें इसमें, इसका स्पेसिफिक पॉइंट डाल लें। श्रवण, ये जाएगा अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्योंकि क्वांटिटी वर्ड जो होता है वो अपने आप में मात्रा दिखाता है, क्वांटिटी का मतलब ही मात्रा होता है, तो उसके लिए हम अलग से लिटिल वर्ड नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर हमको बोलना है शक्कर की थोड़ी मात्रा, तो हम बोलेंगे अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर, अ लिटिल नहीं आएगा वहां पर। सेकेंड पॉइंट, अगर ऐसे ही अगर मैंने कहा कि नंबर ऑफ बॉयज, तो मैं ये नहीं बोलूंगी अ फ्यू नंबर ऑफ बॉयज, ये गलत हो जाएगा। फिर अगर आपको बोलना होगा तो आप ऐसे बोलेंगे कि अ स्मॉल नंबर ऑफ बॉयज, या फिर उसको कम दिखाने के लिए आप नंबर और फ्यू को साथ साथ नहीं रखते हैं, एरर है, तो ये ध्यान रखना। अ लिटिल क्वांटिटी गलत होता है, स्मॉल क्वांटिटी जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर कि ईच वर्ड जो होता है वो किसी भी नाउन के पीछे लग करके अगर क्वालिफाई करे तो वो नाउन जो होता है वो हमेशा ही प्लूरल होता है। द प्लेयर्स ईच जो है ये प्लूरल आएगा, यानी ईच आगे भी लगता है, पर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर आगे लगे तो हर हालत में नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। बट अभी अगर ये पीछे लग जाता है तो वो नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, ये प्लूरल नाउन होता है, और इसकी वर्ब जो होगी वो भी प्लूरल होगी। ये एक स्पेसिफिक केस यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का एक स्पेसिफिक केस यहाँ पर ध्यान रखेंगे। द प्लेयर्स ईच हैव नहीं जाएगा, द प्लेयर्स ईच, हाँ हैव मतलब हैव, प्लूरल वर्ब जाएगी। एवरी गर्ल ऑफ, क्या ये एवरी गर्ल ऑफ सही है क्या, एवरी गर्ल ऑफ सही है क्या, ईच गर्ल, एवरी आएगा तो गर्ल्स आएगा, या तो ईच आएगा, क्या एवरी आएगा तो गर्ल्स आएगा, गर्ल्स आएगा, और सिंगुलर ही आता है, एवरी गर्ल नाउन सिंगुलर आता है, सिंगुलर ही आता है, एवरी कहाँ आता है, एवरी नहीं आना चाहिए। मैंने अभी क्या बताया आपको, एवरी के बाद मैंने ऑफ क्या आया। बताया, एवरी के बाद तो ऑफ आना ही गलत है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, अगर एवरी के बाद डायरेक्ट कोई नाउन आएगा तो वो सिंगुलर आएगा, अगर ऑफ आकर के आता है तो प्लूरल होता है, सिलेक्शन लेता है। तो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि एवरी के बाद तो ऑफ आता ही नहीं है, पहली बात। सिर्फ एवरी गर्ल, तो एवरी गर्ल्स नाम की कोई इंग्लिश होती है क्या, होती ही नहीं है। एवरी के बाद तो चाहे गर्ल लिखो, फिर मैन लिखो, वुमन लिखो, ऑल आर सिंगुलर, कितनी भी लंबी लिस्ट लगा दे एवरी के बाद, एवरी मैन, वुमन, चाइल्ड, सभी कैसे रहेंगे, सिंगुलर ही रहेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एवरी के बाद ऑफ नहीं आता, पर भैया ये तो एवरी गर्ल होकर के ऑफ है ना, तो ये इनकरेक्ट है क्या, करेक्ट है ना भाई, ये तो एवरी ऑफ थोड़ी है, एवरी गर्ल है, तो नाउन आया है ना एवरी के बाद, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव,
ये गलत कैसे है? Yes, every is only adjective. Every can't be used as pronoun. Correct श्रवण. तो अभी either boy can do the sum. either boy करेक्ट है क्या? करेक्ट है भाई, क्योंकि either के बाद सीधा सिंगुलर नाउन दिया हुआ है. और फिर वर्ब चेक करो, वर्ब क्या है हमारा? मॉडल. और मॉडल्स पर सिंगुलर और प्लूरल का असर नहीं होता, तो कैन करेक्ट है भाई. Neither pen writes well. Neither pen writes well. क्या जाएगा? सही है, क्योंकि neither जो है वो पेन को लेकर के कैसा जाएगा? सिंगुलर जाएगा. तो neither pen सही है. फिर क्या है? writes क्या जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे s या es. तो neither pen writes well. समझ में आ रहा है? Each question carries equal marks. Each के बाद क्वेश्चन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन. Each क्वेश्चन सही है. कैरीज क्या है भाई? सिंगुलर वर्ब. कैरीज क्या है? सिंगुलर वर्ब. समझ में आ रहा है? तो कैरीज क्या है? करेक्ट है. तो कैरीज करेक्ट है भाई. ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स. करेक्ट है. ठीक है मैम. हाँ मैम अगर ईच एंड एवरी आए तो सिंगुलर. साथ में ईच एंड एवरी सिंगुलर. ईच बॉय एंड ईच गर्ल सिंगुलर. ईच बॉय एंड एवरी स्टूडेंट सिंगुलर. ऑल टेक सिंगुलर वर्ब्स. ऑल टेक. क्लियर? एनी क्वेरी? कोई क्वेश्चन? अकेला ईच ही होता है जो पीछे आ सकता है, और तब वो कैसा लेगा? नाउन भी प्लूरल और उसकी वर्ब भी प्लूरल लेगा. क्लियर भाई? ठीक है, चले नेक्स्ट. दैट. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट की बात कर लेते हैं. देखो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं. पहली बात तो हम ये तो क्लियर हो गया ना सारा. डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्लियर. डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करते हैं. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? टू पॉइंट आउट. इशारा करना. इशारा करना, पॉइंट आउट करना. अब इशारा किससे करते हैं? दिस. ठीक है, पॉइंट आउट करना. दिस, दैट, दीज ये सब, दोज वो सब. सच माने ऐसा, इशारा करके. डेमोन्स्ट्रेट ऐसा. सर्टेन मतलब कोई. ठीक है. अदर मतलब अन्य. एनी या अनादर. अनादर मतलब कोई भी. एनी अदर या द सेम. ये पॉइंट आउट करने का काम करते हैं. अब इसमें दिस या दैट जो है वो सिंगुलर है. दीज या दोस प्लूरल नाउन को क्वालिफाई करते हैं. एडजेक्टिव्स है मतलब अपने पीछे क्या लेंगे? नाउन लेंगे. फर्क देखना. दिस इज अ पेन, प्रोनाउन है. वेरी गुड. और दिस पेन एडजेक्टिव है. ये फर्क है. अगर दिस इज बोल दिया तो दिस के बाद मैंने क्या लिया? इज. तो वो डेमोन्स्ट्रेट तो कर रहा है पर वो प्रोनाउन है. समझ में आ रहा है? ये पॉइंट मैं पहले बता चुकी हूँ. कोई न्यू स्टूडेंट है यहाँ पर, वो ध्यान दे दे. अगर मैं दिस पेन भी बोल सकती हूँ या फिर दिस इज अ पेन भी बोल सकती हूँ. डेमोन्स्ट्रेट तो दोनों है, पर अगर आपके एग्जाम में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले तो वहां अलर्ट रहना है. जो नाउन के आगे लगकर क्वालिफाई करे दैट इज एडजेक्टिव, और जो अपने बाद वर्ब ले दैट इज प्रोनाउन. वेरी गुड. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये. क्लियर? अभी यहाँ देख लेते हैं. दीज या दोस प्लूरल होते हैं. सच जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है. सच अ स्टोरी भी करेक्ट है और सच स्टोरीज भी करेक्ट है. आई डोंट लाइक सच स्टोरीज. मुझे ऐसी कहानियां पसंद नहीं है. करेक्ट. आई डोंट लाइक सच अ स्टोरी. मुझे ऐसी कहानी पसंद नहीं है. सच जो होता है अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है तो ए या एन डेफिनेटली लेगा, और ये एग्जाम में एरर आती है और आर्टिकल पूछते हैं. ध्यान रखना. सच के बाद लिखें पॉइंट. सच अपने बाद
ए या एन लेता है, सच अपने बाद ए या एन लेता है अगर इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो। जनरली किसी नाउन के आगे एडजेक्टिव लगता है और ए या एन कहाँ लगता है, उससे भी पहले लगता है, लेकिन सच एक ऐसा एडजेक्टिव है जो ए या एन कहाँ लेता है, अपने पीछे लेता है, पीछे लेता है। ये अदर जो होता है ये अपने बाद हमेशा अच्छा पहले सर्टेन अपने बाद हमेशा प्लूरल नाउन लेता है, अदर अपने बाद हमेशा प्लूरल नाउन लेता है। अदर बॉय नहीं होता, अदर बॉयज, सर्टेन बॉय नहीं होता। तो भाई एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए क्या करते हैं, अ सर्टेन बॉय, अदर की जगह पर द अदर बॉय, ठीक है, ऐसे आर्टिकल से इसको सिंगुलराइज करते हैं। एनी सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, पढ़ा है हमने ये तो। देन अनदर इज ऑलवेज सिंगुलर, अनदर जो होता है हमेशा सिंगुलर नाउन को डिनोट करता है। एनी अदर हमेशा, एनी अदर सिंगुलर को भी डिनोट करता है, प्लूरल को भी डिनोट करता है, पर नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि एनी किसको डिनोट करता है, नेगेटिव को डिनोट करता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो एनी अदर दोनों को डिनोट करता है, पर वो नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। द सेम सिंगुलर को भी डिनोट करता है, प्लूरल को भी। द सेम पेन भी करेक्ट है, द सेम पेन्स भी करेक्ट है, बोथ करेक्ट। तो यहाँ पर लिख लो सिंगुलर भी करेक्ट है, प्लूरल भी करेक्ट है। लिख लेना इसके पॉइंट्स जो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। एनी अदर को क्या बताना? एनी अदर जो होता है वो सिंगुलर के लिए भी लगता है, प्लूरल के लिए भी लगता है, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। हर एक के स्पेसिफिक पॉइंट्स बताती जा रही हूं मैं, जो आप प्लीज नोट डाउन करते रहें। These, those, certain और अदर हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं, प्लूरल नाउन लेते हैं। लिखा आपने, असर्टेन, अनदर, दिस, दैट हमेशा अपने बाद क्या लेते हैं, सिंगुलर नाउन लेते हैं। सेम कंसेप्ट। सर्टेन से पहले आर्टिकल जरूर आएगा। अगर सर्टेन बॉयज है तो आर्टिकल नहीं, प्लूरल। अगर सर्टेन बॉय है, कोई लड़का, कोई एक लड़का, कोई निश्चित लड़का, सर्टेन बॉय कोई लड़का, तो वो असर्टेन बॉय। हाँ लुक, अनदर, अनदर मैंने क्या बताया, सिंगुलर होता है, और अदर क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन द अदर सिंगुलर हो सकता है। ओके, एनी अदर जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन किसके लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ओके, सच और सच कह दे, द सेम कह दे, एनी और द अदर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लूरल दोनों के लिए लग रहा है। दिस क्वेश्चन, दीज एप्पल, सच अ स्टोरी बताया मैंने, सच स्टोन्स, ठीक है, सच अ बुक ए लगेगा सच के बाद। द सेम बुक भी करेक्ट है, द सेम बुक्स भी करेक्ट है, एनी पेन भी करेक्ट है, एनी पेन्स भी करेक्ट है, दोनों के लिए लगने वाले हैं ये, जो कि हमने अभी लिखे हैं। नेक्स्ट एडजेक्टिव है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन तो पूछेंगे लेकिन एडजेक्टिव के फॉर्म पे, क्वेश्चन तो आएगा लेकिन एडजेक्टिव के फॉर्म पे। अब वो देख लेते हैं कैसे। तो भाई साहब, भाई हमारे पास अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, प्रश्नवाचक की बात करें, इंट्रोगेटिव वर्ड्स की बात करें, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव्स। 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव्स, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच के केस में अगर अपन आगे बात करते हैं तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव्स, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। क्लियर? सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो भाई
साहब प्रोनाउन क्या होता है? जो कि नाउन को क्या करे? रिप्लेस करे। अब नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रोनाउन में क्या क्या जाएगा। यानी अगर WH वर्ड हु आ रहा है, WH वर्ड हुम या हुज, ठीक है, हु, हुम और हुज, एक आ जाए विच, एक व्हाट, दैट नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि दैट तो केवल रिलेटिव होता है। बाकी WH वर्ड सेम रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। पढ़ा है हमने प्रोनाउन के कंजक्ट करने का भी काम करते हैं, लाइन के बीच में आ रहे हैं तो कंजक्ट कर रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं, तो दीज आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। बट वी टॉक अबाउट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं भाई? वो WH वर्ड जो कि अपने बाद सीधा क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं, दैट इज कंपल्सरी। नाउ हु आर यू, क्लियर क्वेश्चन, क्या हु ने अपने बाद कोई नाउन लिया क्या? नो। अगर मैंने लिखा कि जैसे अगर विच को लिखा, ठीक है ना, तो ये प्रोनाउन भी होते हैं, विच और हुज की बात करें, और ये एज वेल एज एडजेक्टिव का भी काम करेंगे। मैं कह सकती हूँ यहाँ पर जैसे विच इज योर पेन, तो करेक्ट है। विच इज, हाँ, विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, विच इज योर पेन, तो ये प्रोनाउन है। लेकिन एडजेक्टिव अपने पास सीधा नाउन लेगा। इसमें सिर्फ 3 वर्ड्स, विच पेन इज योर्स, तो अब यहाँ पर विच आ सकता है, एक व्हाट आ सकता है और एक हुज आ सकता है। ये 3 वर्ड्स ही होते हैं जो कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर जाते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। नहीं, वाई के बाद नाउन लगाओ, वाई के बाद नाउन लगा के दिखाओ मुझे। वाई के बाद ही करोगे तो वो वैसे इंट्रोगेटिव रह ही नहीं गया। इंट्रोगेटिव तो तभी इंट्रोगेटिव है जब वो अपने बाद क्या ले? हेल्पिंग वर्ब ले। जैसे ये सुनना, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, व्हाट आंसर डिड यू गिव, डिड आगे, यू पीछे, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे आने के बाद ही तो इंट्रोगेटिव फॉर्म बनता है। हाँ, क्या आपने वाई राम लिख दिया और डिड को पीछे कर दिया, सब्जेक्ट आगे, हेल्पिंग वर्ब पीछे, एक एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव है ही नहीं। और व्हाट स्टेटमेंट डिड यू गिव, whose pen is this, whose pen is this, whose pen is this, क्या, whose pen is this, फिर वो हुम हो जाएगा। आप हिंदी में बता दे क्योंकि क्योंकि भाई होम्स नाम की तो कोई इंग्लिश होती नहीं है। क्या मैं होता ना, अरे यस वो होम्स होता है। और होम्स नहीं होम्स कभी-कभी यूज करते हैं, बहुत रेयर चलते हैं। कोई क्या होम्स का ब्लैक अमेरिकन बोलते हैं। देखो ये ऐसा है कि स्टीरियोटाइपिंग, ऐसा है, आपने अगर कहीं की भी इंग्लिश पढ़ी है, ठीक है ना, तो ये पहली बात तो होम्स नाम से हम, आपने अगर कहीं कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में कहीं पर भी अगर देखा है तो टोटली इनकरेक्ट। यहाँ तो आप इसे बिल्कुल ये इनकरेक्ट है। अगर आप कह रहे हैं कि कोई ब्लैक अमेरिकन ये वो, जहाँ की भी इंग्लिश पढ़ के आए हो आप, तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम कंपटीशन इंग्लिश की बात करते हैं तो ओनली ब्रिटिश इंग्लिश इज एप्लीकेबल हियर। हम हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, और कंपटीशन इंग्लिश में वही की इंग्लिश जो है एप्लीकेबल है। सोफा को अमेरिका में सोफा बोलते हैं, ब्रिटिश में काउच बोलते हैं, अपन सोफा बोलते हैं। जहां पर कंसेप्चुअल बात आ जाती है तो आप, मैं फिर एडवाइस करूंगी कि आप अननेसेसरी गूगल्स या इधर उधर नहीं सर्च करें। अगर आपको कोई वर्ड अगर आपको देखना है तो आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ही फॉलो करें। कोई फिक्स प्रेपोजिशन देखना है, कुछ भी देखना है, अननेसेसरी आपको कहीं नहीं होना है। तो अगर ध्यान रखना कि हम बात कर रहे हैं अगर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, तो पहली बात तो आ जाते हैं कि इसके क्वेश्चन को लेकर के एग्जाम में एक तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेंगे सीधा कि WH वर्ड का कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो क्वेश्चन बनता है। दूसरा, ये अपने बाद नाउन लेंगे, हमें वो चेक करना, अगर ना आए तो फिर वो एरर है, अगर वो उस तरीके से पूछा जाए तो। हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में रहता है, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है।
ठीक है। अगर आपने कोई होम्स या ऐसा कोई और भी वर्ड अगर आपकी लैंग्वेज में आता है तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ओके नहीं होता ऐसा। देन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब की, तो एडवर्ब क्या होता है जिसमें एक हम यहाँ तो एक तो बात करेंगे मैनर को लेकर के, यानी एक तो हाउ जो होता है, कैसे काम कैसे हुआ है, काम कैसे हुआ, दैट इज नॉट नाउन। नाउन को रिप्लेस करने वाला जो है वो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के केस में नहीं जाएगा, एडजेक्टिव के केस में नहीं जाएगा, ठीक है। ये एडवर्ब होता है क्योंकि ये अपने बाद कभी नाउन को स्पेसिफाई नहीं कर सकता। हाउ, देन वेयर, देन व्हेन, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है। हाउ ऑफन, क्या मैम वेयर तो प्रोनाउन भी होता है। चेक करो, ये लिखवा है, चेक करो, ये वो है, लिख लिए, ये लिख लिए क्या, कर लिया चेक। तो अभी ये देखना, विच बुक, हुज पेन, व्हाट आंसर, सभी के सारे ही WH वर्ड्स के पीछे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, सारे ही WH वर्ड्स के। देखो विच बुक, हुज पेन, व्हाट आंसर, सभी के पीछे नाउन आ रहा है। और यहाँ पर क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, इज दिस में हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, डिड शी में हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे गेव नहीं होगा। हाँ वही तो मैम, ये होगा ना सर, यू थोड़ी होगा। अरे डिड फिर आ गया ना, फिर आ गया नहीं रहता तो नहीं यहाँ गेव क्यों नहीं आएगा, डिड आ गया, डिड आ गया इसलिए, है ना। और डू, डज और डिड के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इज दिस, हाँ ये इज दिस क्यों है और दिस इज क्यों नहीं है, ये इज दिस क्यों है और दिस इज क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे। ये डिड शी क्यों है और शी गेव क्यों नहीं है, इंटरोगेटिव। अच्छा इसको एफर्मेटिव करो, इसको एफर्मेटिव करो, इसको व्हाट आंसर शी गिव या गेव, गेव, अगर डिड हटेगा तो गेव आएगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। ये एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है, व्हाट आंसर शी गेव, है ना, जो आंसर उसने दिया, क्या होगा, जो आंसर उसने दिया, व्हाट आंसर शी गेव, वो आंसर उसने दिया। अच्छा इसको बताओ ये क्या होगा, व्हाट एन आंसर, व्हाट एन आंसर शी गेव, अब बताओ, ये एक्सक्लेमेट की मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ व्हाट एन आंसर शी गेव, क्या जवाब दिया है, क्या बात है। यस ऑफ कोर्स। तो क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी है, ये एफर्मेटिव है और ये इंटरोगेटिव है। अलग अलग टाइप के व्हाट है, और एग्जाम में अगर आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से आपका WH वर्ड को लेकर, ये जो व्हाट आंसर सी गेव, व्हाट की जगह कुछ और यूज नहीं कर सकते, नहीं, एक्सक्लेमेटरी के लिए यही आएगा। नहीं मैम वो एक्सक्लेमेटरी नहीं था जो आपने यहाँ पे, व्हाट आंसर जो अफर्मेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन में जो के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन मैंने प्रोनाउन करवाया है क्लास में। रिलेटिव प्रोनाउन जो है, जो WH वर्ड्स यहाँ पर काम कर रहे हैं ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, ये वाले यही रिलेट करने का काम करते हैं अगर इनके पीछे सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आ जाए, ठीक है ना। अगर मैं कहूं जैसे कि विच पेन यू आर यूजिंग है, यू आर राइटिंग, तो यहाँ पर फ्रॉम विच पेन यू आर, तो यहाँ पर यू आर करके आप उसे एफर्मेटिव कर दोगे, और अगर आप इसे आर यू बोल दोगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ रहा है,
नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन एज एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन एज एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई? जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर जैसे बंगाल या फिर अफ्रीका या इंडिया, ये सारे प्लेसेस के नाम है और प्रॉपर नाउन होता है। अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे नाउन के पहले लगा दे, ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि अभी फूड भी एक नाउन है और चाइना भी एक नाउन है ना, नेम ऑफ प्लेस। लेकिन अगर किसी नाउन को, प्रॉपर नाउन को हम किसी दूसरे नाउन के आगे लगा दें तो उसे हम एडजेक्टिव के तरह यूज कर सकते हैं। चाइनीज फूड, जापानीज, जापान से बना जापानीज और वो इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। इंडियन कल्चर, अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। अब इस पे एक थोड़ा सा आर्टिकल यहाँ समझ लेते हैं, क्या जाएगा। देखो अगर मैंने बंगाली डांस लिखा ना, तो प्रॉपर नाउन जब एडजेक्टिव का काम करे और अगर वो नाउन काउंटेबल नहीं होता तो वो द लेता है, द बंगाली डांस, हाँ द आएगा। कब? जबकि पीछे वाला नाउन काउंटेबल नहीं हो। टेक्नोलॉजी जो है काउंटेबल नहीं है तो अनकाउंटेबल, द जापानीज टेक्नोलॉजी। चाइनीज फूड, द चाइनीज फूड, ठीक है। अच्छा फिर देख लेते हैं एक बार, अगर मैंने लिखा कश्मीरी शॉल, अगर मैंने लिखा कश्मीरी शॉल, अब कश्मीर से कश्मीरी बना ना, कश्मीरी शॉल, हाँ बताओ भाई। नहीं होगा, शॉल तो काउंटेबल है भैया, शॉल तो काउंटेबल है, और कश्मीरी शॉल। फिर बताओ अगर मैंने लिखा कश्मीरी शॉल्स, अगर मैंने लिखा कश्मीरी शॉल्स तो क्या लगेगा? द कश्मीरी शॉल नहीं लगेगा, द कश्मीरी शॉल्स लगेगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन जब एडजेक्टिव बनता है और भले वो प्लूरलाइज्ड है पर फिर भी वो द लेगा, द कश्मीरी शॉल्स आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जब एडजेक्टिव बने तो उसका स्पेशली ध्यान रखना है कि वो अपने लिए द लेता है, लेकिन अगर काउंटेबल नाउन है तो ए या एन भी लेगा। जैसे मैंने लिखा अफ्रीकन एलिफेंट, अगर मैंने लिखा अफ्रीकन एलिफेंट तो क्या लगेगा भाई अफ्रीकन एलिफेंट के लिए? एन अफ्रीकन एलिफेंट भाई, ए का साउंड है ना, एन अफ्रीकन एलिफेंट, क्योंकि अफ्रीका का एलिफेंट क्या हो रहा है? काउंटेबल हो रहा है। पर अगर मैंने अफ्रीकन एलिफेंट्स कर दिया तो पर्टिकुलरली कहाँ के हाथी? अफ्रीका के हाथी, पर्टिकुलराइज्ड होने की वजह से तब वो अपने साथ क्या लेगा? द लेगा, द अफ्रीकन एलिफेंट्स। क्लियर? ये प्लूरल होते हुए अपने साथ द ले रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव लेता है, इसलिए द लेता है। हाँ करेक्ट है श्रवण, यस। एक डाउट है। हाँ व्हाइट बंगाल टाइगर्स में एडजेक्टिव कौन सा? बंगाल टाइगर्स, बंगाल या व्हाइट? क्या है? बंगाल कैसे होगा? बंगाल टाइगर, बंगाल, व्हाइट बंगाल टाइगर क्यों बोलते हैं? बंगाल बोलते हैं इसलिए बंगाल इंडियन कल्चर, क्योंकि इंडिया का कल्चर है। बंगाली टाइगर्स है। तीनों नाम साथ में नहीं आएंगे। व्हाइट बंगाल, व्हाइट टाइगर्स होगा या तो व्हाइट बंगाल टाइगर्स आई थिंक ब्रीड है तो उसको अ बोलता है, बंगाल टाइगर भाई breed वो है। तो ऑब्वियसली जैसे अफ्रीकन एलिफेंट है वैसे ही अगर वो बंगाली टाइगर है तो अब बंगाली टाइगर ही जाएगा क्योंकि वो काउंटेबल सेंस है। नहीं, बंगाल टाइगर होता है वो, ई नहीं लगता, बंगाल टाइगर ही होता है, ब्रीड है अलग। तो फिर वो द जाएगा क्योंकि वो द, पूरी की वो पूरी अलग- क्लास को हाँ, वो इंडिकेट class करता है है। पूरी। अगर वो पूरी क्लास है, देखो हम अगर काउंटेबल सेंस में बोल रहे हैं तो ए या एन लगेगा, लेकिन अगर आप पूरी क्लास को इंडिकेट करते हैं तो वो द पे जाएगा। लेकिन एक को भी बंगाल टाइगर ही बोलेंगे तो आप वो आपके सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, वो आपके सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि अब बंगाल टाइगर या पूरी क्लास अगर है, जैसे पूरे बंगाल के ही टाइगर्स की बात हो रही है तो फिर वो द बंगाल टाइगर्स। मैम वो है इंडियन ही पर वो ब्रीड अलग है इसलिए वो बड़े दिखते हैं ना, इसलिए क्लास बंगाल टाइगर क्लास है वो, हाँ क्लास अपने साथ द लेती है। क्लास जो है एंटी क्लास। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। हाँ
श्रवण, यू मे सेंड, बिल्कुल यू मे सेंड श्रवण, ओके। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? जोर देना। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। अब जोर देने वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ओन और वेरी। बात तो यूं भी कंप्लीट है कि आई सॉ विद माई आईज, बात तो यूं भी कंप्लीट है कि आई सॉ इट विद माई आईज, कि मैं मेरी आंखों से देख सकता हूं। लेकिन एम्फेसाइज करने के लिए क्या लिखेंगे? आई सॉ इट विद माई ओन आईज। तो ओन जो है क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो ओन क्या कर रहा है? एम्फेसाइज। जैसे अगर मैंने कहा शी इज माई डॉटर, वो मेरी बेटी है, और जोर देने के लिए क्या कहेंगे? शी इज माई ओन डॉटर। डॉटर तो डॉटर होती है, पड़ोसी की थोड़ी होती सबको डॉटर की है। बोल माय डॉटर। एम्फेसाइज कर रहे हैं भाई। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। आप अपनी बात को जोर देने के लिए बोल रहे हो। अगर मैं कहूँ दीज आर हिज वर्ड्स, ये उसके शब्द है, बात कंप्लीट है। लेकिन अगर दीज आर हिज ओन वर्ड्स, ये तो उसके ही शब्द है, उसके अपने शब्द है। दीज आर हिज वेरी वर्ड्स, ये तो उसके ही शब्द है। इस तरीके से जो ओन और वेरी वर्ड होता है ये एम्फेसाइज करता है। इट इज हर ओन ड्रेस, ये तो उसकी अपनी ड्रेस है। दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, अरे ये तो वही बुक है जो मुझे चाहिए थी। These are his very words, ये उसके ही शब्द है। तीसरे में वेरी की जगह दैट भी तो हो सकता है। This is the very book, दिस इज द दैट बुक। this is the very book। और फिर इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है नॉन लिविंग का, वो विच से भी करेक्ट है, दैट से भी करेक्ट है। Which I wanted. सेम बुक आई वांटेड, दिस इज द बुक व्हिच आई वांटेड। सेम बुक आई That I वांटेड। हो सकता है, और तब उसका डिस्क्रिप्शन दैट से आएगा। हम एम्फसाइज करने के लिए वेरी बैडली भी यूज कर सकते हैं ना। दिस इज द बुक आई वांटेड वेरी बैडली। बहुत बुरी तरीके से। हाँ होता है यूज। वेरी जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, वेरी जो होता है वो एडवर्ब भी होता है। अगर ये एम्फेसाइज करने का काम करेगा तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा और अपने पीछे नाउन लेगा, अपने पीछे नाउन लेगा। वेरी बैग, वेरी बैग का मतलब क्या है? वही बैग, ऐसा, ठीक है। मैंने कहा वेरी पेन, मतलब कि वही पेन, वही एम्फेसाइज कर रहा। तो वेरी अपने बाद नाउन लेता है तो एम्फेसाइज करने का काम करता है, और वेरी अगर अपने बाद एडजेक्टिव लेता है तो ये एक एडवर्ब का काम करता है। जैसे वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा होशियार, तो वो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा ईमानदार, ऐसे करके। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे तो एडवर्ब है, और नाउन को क्वालिफाई करे तो जोर देने वाला एडजेक्टिव है। क्लियर? ये जो चीज है वो यहाँ अप्लाई हो रही है, वेरी और ओन एम्फेसाइजिंग, ठीक है। दैट नहीं आ सकता। आ सकता है दैट ओमिट हुआ हुआ है, पर लगे तब भी सही है, न लगे तब भी करेक्ट है। ऐसे होगा दैट आएगा। थैंक यू ऑल, जय हिंद।